दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पेशवा बाजीराव प्रथम के बारे में चर्चा करेंगे। पेशवा बाजीराव प्रथम का अगर कार्यकाल देखें तो 1720 से लेके 1740 तक का जो कार्यकाल है पेशवा बाजीराव प्रथम का है। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बाजीराव प्रथम वो पेशवा बनता है। पेशवा तो बन जाता है, लेकिन इनके पास जो बहुत सारी चुनौतियां रहती है। किनके पास? बाजीराव प्रथम के पास जो है ये कई चुनौतियां थी पेशवा के रूप में। सर्वप्रथम अगर हम देखें तो जो निजाम है, हैदराबाद के निजाम, वो इनके चौथ और सरदेशमुखी का जो इनको अधिकार मिला हुआ था, उन अधिकारों को ये लगातार चुनौती दे रहे थे। कौन? निजाम। दूसरे अगर देखें तो संभाजी द्वितीय जो कोल्हापुर में ये मराठों की दूसरी शाखा के रूप में स्थापित थे, वह जो है शाहू की सर्वोच्चता को स्वीकार करने के लिए जो है तैयार नहीं था। तो ये प्रथम चुनौती निजाम और दूसरी चुनौती जो है संभाजी। तीसरी अगर देखें तो स्वराज्य का एक बहुत बड़ा भाग जंजीरा के सिद्धियों के अधीन था, जो कहीं न कहीं ये मराठा राज्य के लिए अच्छी स्थिति नहीं थी। और सबसे बड़ी बात ये कि जो मराठा सरदार हैं, अन्य मराठा सरदार, इनमें स्वायत्त प्राप्त करने की जो भावना थी, जो चाहत थी, कहीं न कहीं ये मराठा राज्य को जो है कमजोरी की तरफ जो है ले जा रहा था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इससे निपटने के लिए जो है किस तरह का काम किया जाता है बाजीराव प्रथम के द्वारा। सर्वप्रथम देखें कि इन्होंने जो है मुगल साम्राज्य के प्रति जो है अपनी नीति की घोषणा करते हुए क्या कहा, जरा देखें हम लोग। तो इन्होंने कहा कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएगी। मतलब साफ है, हमको जो है मुगल शासन व्यवस्था को ही उखाड़ देना चाहिए, और उसके बाद तो जो भी, चाहे अवध रहे, हैदराबाद रहे, बंगाल रहे, ये तो तना है, ये खुद ब खुद जो है ये उखड़ जाएगा। तो इन्होंने मुगल साम्राज्य के ऊपर ही जो है अटैक करने की बात की। किन्होंने? बाजीराव प्रथम ने। बाजीराव प्रथम ने हिंदू पादशाही का आदर्श जो है प्रस्तुत किया, और इनका प्रचार भी किया, और साथ ही साथ इनको जो है लोकप्रिय बनाने का काम किया। किसको? हिंदू पादशाही को। अब देखें हम लोग कि निजाम से उनका जो है किस तरह का संबंध रहता है, और निजाम से जो है किस तरह से वो निपटने का प्रयास करते हैं। निजाम लगातार जो है मराठों को जो है दक्कन में जो है चुनौती देने का जो है काम कर रहे थे। तो आप जानते हैं कि निजामुल मुल्क आसफ जा, इन्होंने दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की जो है स्थापना की थी। इनको संस्थापक माना जाता है। इन्होंने यहाँ पर जो है, इनका अभी जो काम हो रहा था वो क्या कर रहे थे कि मराठों का जो दूसरा गुट था संभाजी के नेतृत्व में अभी कोल्हापुर में, तो कोल्हापुर गुट को ये जो प्रोत्साहित कर रहे थे, हवा दे रहे थे मराठों में फूट डालने के लिए। तो मराठों में फूट डालने के लिए जो है निजामुल मुल्क आसफ जाह ने संभाजी वाले गुट को जो है प्राश्रय दिया, या उनको जो है ना हवा दी। चलिए देखें कि बाजीराव ने 7 मार्च सन 1728 को पालखेड़ा के युद्ध में जो है निजाम को पराजित किया, और उसे जो है मुंशी शिवगांव की संधि करने के लिए जो है बाध्य किया। किनको? ये निजाम को। अब इस संधि के अनुसार देखें क्या होता है कि इस संधि के शर्तों के अनुसार निजाम ने शाहू को चौथ तथा सरदेशमुखी देना स्वीकार किया। साथ ही साथ इस संधि में यह भी व्यवस्था दी गई कि संभाजी द्वितीय को सहायता नहीं देंगे। कौन? निजाम। यहाँ पर देखिए संभाजी द्वितीय को लगातार ये जो है प्राश्रय दे रहे थे, उनको जो भड़का रहे थे। इस संधि में, मुंशी शिवगांव की संधि में यह भी व्यवस्था दी गई कि जो है हम उनको भाई सहायता नहीं देंगे। साथ ही साथ निजाम के द्वारा जो भी विजित प्रदेश था उसको भी लौटाने का वचन दिया गया। साथ ही साथ उनके द्वारा जो भी बंदी बनाए गए थे उनको भी छोड़ने का जो है वो आश्वासन देते हैं, इस चीज को स्वीकार कर लेते हैं। तो ये मुंशी शिवगांव की संधि कहीं न कहीं जो है निजाम के लिए बड़ा जो है दुखद समाचार लेके ले, और जो है मराठों के लिए जो है एक अच्छी बात। निजाम की इस पराजय से
दक्कन में मराठों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई और अब उनकी सर्वोच्चता को जो है ललकारने वाला, टक्कर देने वाला कोई दूसरी शक्ति नहीं थी। तो इस तरह से हम देखें कि उनकी जो पहली समस्या थी निजाम वाली, उससे वो जो है निपटारा पाते हैं। अब देखें दूसरी समस्या से कैसे वो निपटते हैं। अप्रैल सन 1731 में वारणा की संधि के द्वारा कोल्हापुर गुट संभाजी द्वितीय ने साहू की अधीनता स्वीकार कर ली। तो ये दूसरी समस्या से भी जो है वो निजात पाते हैं। कौन? बाजीराव प्रथम। आपको बता दें कि यह कोर्स यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ खास तौर से प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है, जिससे आपको जो है निश्चित ही मदद मिलेगी। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए अब जो है हम लोग आगे देखते हैं कि आगे जो है किस तरह से जो है कार्य किया जाता है इनके द्वारा। ये बाजीराव प्रथम के द्वारा गुजरात विजय इनके द्वारा की जाती है। गुजरात विजय कब? जाने गुजरात के संदर्भ में मराठों को जो है पहले से ही चौथ और सरदेश मुखी प्राप्त करने का अधिकार था। ठीक है, तो चौथ और सरदेश मुखी का जो अधिकार है गुजरात में, ये मिला हुआ था किनको? मराठों को। और इनके वसूली का जो जिम्मा है, चौथ और सरदेश मुखी की वसूली का जो जिम्मा है, गुजरात में वसूली का भार दिए थे किनको? ये त्रयंबक राव दभादे को। त्रयंबक राव दभादे को गुजरात का जो है चौथ और सरदेश मुखी जो है वसूलने का जो अधिकार दिया गया था। लेकिन जो है त्रयंबक राव जो है ये असंतुष्ट थे। क्यों भाई? ये चाह रहे थे हमको गुजरात के साथ साथ जो है मालवा का भी चौथ वसूल करने का अधिकार दिया जाए। मतलब गुजरात और मालवा दोनों पर जो है ये चौथ वसूलना चाह रहे थे और उनकी जो है इस बात को नहीं मानी गई। और नहीं मानने के बाद त्रयंबक राव जो है ये निजाम से मित्रता कर लेते हैं, मतलब मराठों के दुश्मन से जाके मित्रता कर लेते हैं। कौन? त्रयंबक राव। अब ऐसी स्थिति में त्रयंबक राव के विरुद्ध जो है ये बाजीराव प्रथम कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई करने के बाद जो है त्रयंबक राव इसमें जो है ये 1731 ईस्वी में इस अभियान में मारे जाते हैं। और इसके बाद जो है पीलाजी गायकवाड़ को चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का भार सौंपा जाता है। कहाँ पर? जो है गुजरात में। तो ये जो है गुजरात में अपनी स्थिति जो है और मजबूत की जाती है। किनके द्वारा? मराठों के द्वारा, बाजीराव प्रथम के जो है नेतृत्व में। और इस तरह से अंततः 1738 ईस्वी में गुजरात मराठा राज्य में जो है मिला लिया जाता है। मालवा विजय देखें थोड़ा सा। बालाजी विश्वनाथ ने 1719 ईस्वी में, बालाजी विश्वनाथ की बात करें, बालाजी विश्वनाथ ने 1719 ईस्वी में मालवा से चौथ प्राप्त करने का जो है प्रयास किया, जिसमें उनको असफलता मिली, उन्हें सफल नहीं रहे। 1728 ईस्वी में मराठों ने मालवा पर आक्रमण कर दिया और यहाँ के जो मुगल सूबेदार थे, कौन? गिरिधर बहादुर, वो अमझेरा के युद्ध में पराजित होते हैं। और इस तरह से 1735 ईस्वी तक अगर देखें तो मालवा पर जो है मुगलों का जो प्रभाव है, मुगलों की जो सत्ता है, एक तरह से लुप्तप्राय हो जाती है और यहाँ जो है मराठों का जो है दबदबा वो कायम हो जाता है। अब देखें थोड़ा सा हम लोग जो है बुंदेलखंड की विजय को देखने का प्रयास करते हैं। बुंदेलखंड की विजय, बुंदेलखंड की विजय, बुंदेलखंड जो है ये मालवा के पूर्व इलाहाबाद की सूबेदारी में पड़ता था। कौन? बुंदेलखंड। जब इलाहाबाद का ये मोहम्मद खां बंगस इलाहाबाद का सूबेदार बना तो उसने बुंदेलों को समाप्त करने की जो है ठानी, के बुंदेलों को समाप्त करके ही छोड़ेंगे और साथ ही साथ उनके द्वारा जो है जैतपुर पर भी अधिकार कर लिया जाता है। ऐसे में बुंदेला नरेश कौन? छत्रसाल ने जो है मराठों से सहायता मांगी। क्या किया गया? मराठों से सहायता मांगी और ऐसे में 1728 ईस्वी में मराठों ने बुंदेलों के सभी विजित
प्रदेशों को मुगलों से जो है वापस छीन लिया। तो अपने आप में एक बड़ी घटना। अब छत्रसाल ने पेशवा की शान में खुश होकर एक दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें एक मुस्लिम नर्तकी मस्तानी, वही बाजीराव मस्तानी वाली अगर आपने पिक्चर देखी होगी तो वही मस्तानी, मुस्लिम नर्तकी मस्तानी को पेश किया। और साथ ही साथ कालपी, सागर, झांसी और हृदयनगर ये पेशवा को निजी जागीर के रूप में जो है भेंट की। किनके द्वारा? ये छत्रसाल बुंदेला के द्वारा। तो ये इस तरह से जो है बुंदेलखंड में भी जो है मराठों का प्रभाव, मराठों का जो दबदबा है वो स्थापित हो गया। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देखें कि जो है दिल्ली पर इनका जो है किस तरह से प्रभाव हमको दिखाई पड़ता है। कहाँ? दिल्ली पर। देखिए, दिल्ली आक्रमण तथा भोपाल का युद्ध, ये क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जिस समय बुंदेलखंड पर मराठों के द्वारा आक्रमण किया गया, उसी समय मल्हारराव होलकर के अधीन एक मराठी टुकड़ी अवध पर जो है आक्रमण करता है, परंतु अवध के सूबेदार सादत खां की बहुसंख्यक घुड़सवार सेना की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ता, मतलब सफलता नहीं मिलती है। अब देखिए ऐसे में क्या होता है, सादत खां ने इस घटना का, ये जो लौटने वाली घटना, इस घटना का अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया। किसके समक्ष? मुगल सम्राट के पास भेजा कि भाई मैंने खूब लंबी लंबी फेंक के बड़ाई से युक्त जो है मुगल सम्राट के पास ये संदेश भेजा, हम जो है मतलब मराठों को बुरी तरह से जो है भागने के लिए मजबूर किए। तो ऐसे में पेशवा ने सम्राट को, सम्राट बोले तो मुगल सम्राट को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए केवल 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर जो है आक्रमण कर दिया। बाजीराव ये 29 मार्च सन 1737 को दिल्ली पहुंचा और वहां केवल 3 दिन रहा। ये मुगल बादशाह जो मोहम्मद शाह थे, ये भागने की तैयारी करने लगे थे इस समय। ठीक है, चलिए 31 मार्च को मालवा की सूबेदारी तथा 13 लाख वार्षिक नगद अदायगी का आश्वासन पाकर मराठे वहां से जो है फिर वापस चले जाते। वहां से मतलब कहां से? दिल्ली से। 1737 ईस्वी में निजाम को बादशाह के द्वारा, मुगल बादशाह के द्वारा ये भेजा गया। किनके विरुद्ध? बाजीराव प्रथम के विरुद्ध जो है भेजा गया। और निजाम जो है भोपाल के निकट बाजीराव से जो है टकराने का कोशिश करते हैं। और ऐसे में 7 जुलाई सन 1738 को बिना लड़े ही भोपाल के निकट जो है निजाम को घेर लिया जाता है और उनको जो है दुराई की संधि करने के लिए जो मजबूर किया जाता है। किनके द्वारा? बाजीराव प्रथम के द्वारा। इस संधि के अनुसार संपूर्ण मालवा तथा नर्मदा से चंबल तक का जो इलाका रहता है, जो क्षेत्र रहता है, वो मराठों को जो है सौंप दी गई। तो अपने आप में जो है एक बड़ी बात थी। 1739 ईस्वी में मराठों ने चिमनाजी के नेतृत्व में पुर्तगालियों से उनकी राजधानी वसीन छीन ली। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। यूरोपीय शक्तियों के विरुद्ध मराठों की ये जो है महानतम विजय के रूप में जो है याद किया जाता है। चलिए थोड़ा सा और चलिए, बाजीराव प्रथम के काल अवधि में ही राणोजी सिंधिया ने मालवा के सिंधिया वंश की स्थापना की, जिनकी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन और बाद में यही राजधानी बनती है ग्वालियर। मालवा के एक अन्य भाग पर मल्हारराव होलकर ने इंदौर में जो है होलकर राजवंश की स्थापना की और पीलाजी गायकवाड़ ने गुजरात में गायकवाड़ राजवंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी जो है बड़ौदा में स्थापित की गई। और इसी समय नागपुर में जो है भोसले वंश स्थापित होते हैं, जो साहू को
अपने सगोत्री संबंध होने का दावा करता। आपको पता होना चाहिए जो है शिवाजी के जो पिताजी थे सहजी भोंसले, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनसे जो है अपना तादम्य स्थापित करने का प्रयास यहाँ पर किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिला होगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच शेयर करें। और अंत में जहाँ भी हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।